हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डॉम प्रैक्टिकल सीरीज। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टास्क की तरफ और फिर इंप्लीमेंट करेंगे उसको लॉजिकली देखते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब मैं अपने कोड बेस पे आता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यार कुछ कार्ड्स मेंशन किए गए हैं एंड देन कुछ वर्डिंग्स में कुछ क्वेश्चन दिया है। मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन समझाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे एक बार रिलोड कर देता हूँ। फाइन, इसके बाद एक बार रिलोड किया एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारा कार्ड्स है, राइट। तो इन सभी कार्ड्स में यहाँ पे मुझे सबसे जो लास्ट वाला बॉक्स है वो मुझे एक डैश्ड फॉर्म है, जो इसकी बॉर्डर है वो डैश्ड फॉर्म है, मतलब माइन्यूट फाइन लाइंस में। लेकिन वैरस अगर दूसरे एलिमेंट्स की बात करोगे वो सारे सॉलिड लाइंस में पैक्ड है। अगर मैं अपने माउस को मूव करता हूँ किसी और बॉक्स में तो कुछ नहीं हुआ। अभी देखिए, अभी मैं अगर दूसरी बॉक्स में जाता हूँ, राइट में जैसे ही बढ़ता हूँ तो देखिए जो पिछला बॉक्स था मेरा वो हो गया डॉटेड लाइन्स में, दैट इज उसकी बॉर्डर होगी डैश्ड एंड देन मेरी जो करंट बाकी सारे एलिमेंट्स हैं वो है वैसे के वैसे ही सॉलिड है। वैसे ही मैं अगर इस बॉक्स को छोड़ के ऊपर जाता हूँ तो मेरी प्रीवियस जो बॉक्स थी सिर्फ वो रह गई, मेरी बॉक्स जो डॉटेड फॉर्म में थी जो डैश्ड फॉर्म में बॉर्डर हो गई एंड देन बाकी सब हो गए मेरे सॉलिड में। तो ऐसे ही जैसे मैं किसी बॉक्स को एंटर करता हूँ तो जो प्रीवियस रह जाएगा उसे मुझे डॉटर में करना है, जिसको मैं लीव करता हूँ उसको मुझे डॉटर में रखना है एंड बाकी सभी को मुझे सॉलिड में रखना है। यही है मेरा कॉन्सेप्ट, दैट इज कि आप देखिए जैसे ही मैं बॉक्सेस को लीव करता रहूंगा ये मुझे फॉलो करता रहेगा, ये मुझे हर बॉक्स के फॉर्म में पीछे फॉलो करता रहेगा। तो इस टास्क को हमें इंप्लीमेंट करना है। तो देखते हैं कि हम कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं। फाइन, तो यहाँ पे मेरे पास है एक स्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक स्क्रिप्ट लिखो कि जब भी वेन एवर माउस लिविंग फ्रॉम अ कार्ड एंड एंटरिंग फ्रॉम अनदर कार्ड डिस्ट्रॉय द कार्ड ए बाई मेकिंग इट्स बॉर्डर डैश। तो ए को, क्योंकि मैं ए को लीव कर रहा हूँ तो मुझे ए को डैश फॉर्म में करना है एंड इन इट्स प्लेस मेक अनदर कार्ड, मतलब बाकी सब जो भी कार्ड है उन सभी के बॉर्डर को कर दो सॉलिड। दैट इज सॉलिड किसको करो, जिस कार्ड को आपने करंटली छोड़ा है उसके सिवा बाकी सभी जो भी कार्ड्स हैं उन सभी को आप करोगे क्या, सॉलिड कर दोगे एंड सिर्फ प्रीवियस कार्ड को जिसको आपने लीव किया उसे कर दोगे डैश। सिंपल सा बात है। अपने प्रीवियस कार्ड को जिसको लीव करोगे उसे कर दो आप डैश्ड, बाकी सभी को करना है सॉलिड। यही है हमारा कॉन्सेप्ट। फाइन, तो सोचते हैं लॉजिकली। पहली चीज़ मुझे सभी कार्ड्स की एक्सेस करनी पड़ेगी एंड देन उसके ऊपर कुछ माउस की इवेंट्स लगानी पड़ेगी कि एंटर जैसी हो गई, लीव हो गई, ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैं सबसे पहले अपनी सभी कार्ड्स की एक्सेस ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑल कार्ड्स, यहाँ पे लिखता हूँ ऑल कार्ड्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल करने से नोड लिस्ट के फॉर्म में मेरे पास सभी कार्ड्स की एक्सेस आ जाएगी। यहाँ पे लिखता हूँ कार्ड। इसके बाद क्या करना है, मुझे सभी कार्ड पे इवेंट लिसनर लगाना है। किस चीज़ का, माउस एंटर एंड लीव का, ताकि उसके अकॉर्डिंग मेरा जो एक्शन हो वो परफॉर्म हो सके। फाइन, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑल कार्ड्स के ऊपर एक फॉर ईच का लूप लगाता हूँ। फॉर ईच लगाया मैंने, इसके अंदर क्या आएगा, एक कार्ड ऐसा पैरामीटर, ऐसा कॉल बैक फंक्शन में एक कार्ड, हर एक मेरा कार्ड जो एलिमेंट है उसको पास कर देगा रेफरेंस में एंड देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उस कार्ड के ऊपर पहला एक इवेंट लिसनर लगाऊंगा। किस चीज़ का, पहले मैं लगाऊंगा माउस लीव का, पहले लगाऊंगा माउस लीव का कि माउस लीव होने पे मुझे कुछ एक्शन परफॉर्म करना है। सिमिलरली एक और चीज़ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे माउस एंटर का भी करूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे लिखता हूँ माउस एंटर। तो यहाँ पे कर दिया माउस एंटर। तो मुझे दो एक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, एक होगी माउस लीव पे कुछ काम करना है, माउस एंटर पे कुछ काम करना है। ठीक है, अभी रीआइटरेट करते हैं। हमारे क्वेश्चन सेट में क्या कहता है कि हमें कुछ प्रीवियस कार्ड के ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म करनी है एंड देन सभी कार्ड्स के ऊपर। तो प्रीवियस कार्ड को रखने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक डमी वेरिएबल ले लेता हूँ जिसको कहता हूँ मैं प्रीवियस कार्ड। इसको मैं यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर कर देता हूँ एक प्रीवियस कार्ड। तो प्रीवियस कार्ड कब सेट होगा, जब भी मेरा एलिमेंट, जब भी मेरा माउस जो है किसी भी एक कार्ड को लीव करेगा तब इमीडिएटली क्या करना, उस प्रीवियस कार्ड में सेट कर दो जिस भी बॉक्स को लीव किया उसकी रेफरेंस। दैट इज इस जगह पे अगर मैं माउस लीव में क्या करता हूँ, ई डॉट करंट टारगेट लिखता हूँ। अगर ई डॉट करंट टारगेट लिखता हूँ तो क्या आएगा, इस जगह पे जिस भी बॉक्स को लीव किया है उसकी रेफरेंस आ जाएगी ई डॉट करंट टारगेट में एंड देन इसको क्या करूँगा, इसको मैं सेट कर दूंगा प्रीवियस कार्ड में। प्रीवियस कार्ड में मैंने जिसको लीव किया है उसकी रेफरेंस सेट कर दूंगा। इसके थ्रू मेरी रेफरेंस सेट हो चुकी है, एग्जैक्टली जैसे हम चाहते थे, हमारी रेफरेंस सेट है। अभी नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट हम एंटर करेंगे किसी बॉक्स को। उस केस में हमें क्या परफॉर्म करना है, हमें बाकी सभी बॉक्सेस को सॉलिड में कर देना है, सिर्फ हमारे प्रीवियस कार्ड को छोड़ के। तो उस हिसाब से फर्स्ट काम मैं क्या करूंगा, फर्स्ट मैं करूंगा अपने प्रीवियस कार्ड को मैं बॉर्डर में कन्वर्ट करूंगा, उसके बॉर्डर को डैश्ड में कन्वर्ट कर दूंगा। उससे के लिए यहाँ पे क्या है,
इसके लिए हर एक कार्ड पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, उसकी बॉर्डर डैश्ड डाली गई है। तो हमें क्या ही करना पड़ेगा, हर एक पे सॉलिड का क्लास लगा हुआ है, तो मतलब सॉलिड का क्लास करोगे तो बॉर्डर आ जाएगी सॉलिड। अगर आप सॉलिड को रिमूव करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट डैश्ड आ जाएगी। फाइन, तो ये थी हमारी CSS। तो उसी हिसाब से हम ऑपरेट करेंगे। हम क्या करेंगे, हमने देखा था क्लास लिस्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट, क्लास लिस्ट नाम का एक प्रॉपर्टी जो कि हमारे लिए ये काम कर सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रीवियस कार्ड पे डॉट रिमूव कर देता हूँ, डॉट क्लास लिस्ट लिखता हूँ। उसके क्लास लिस्ट में रिमूव करूँगा किसको, अगर मैंने सॉलिड को रिमूव कर दिया, अगर क्लास लिस्ट सॉलिड को रिमूव कर दिया तो अब मेरी क्या हो जाएगी, मेरी ऑटोमेटिकली डैश्ड हो जाएगी क्योंकि बाय डिफॉल्ट डैश्ड है। फाइन, इसके थ्रू सॉलिड रिमूव हो चुकी है, तब मेरा प्रीवियस कार्ड का काम हो चुका है कि वो हो चुका है डैश। अभी नेक्स्ट काम क्या है, मुझे बाकी सभी कार्ड्स के ऊपर मुझे लगाना पड़ेगा सॉलिड वाली बॉर्डर। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक लूप लिख लेता हूँ, यहाँ पे फॉर ईच ही करते हैं, ऑल कार्ड्स पे डॉट फॉर ईच किया मैंने, एंड देन फॉर ईच में हमारा अदर कार्ड करके लिख देते हैं, एक अदर कार्ड, बस नेमिंग डिफरेंस देने के लिए अदर कार्ड लिख देते हैं, या फिर रेस्ट कार्ड्स जो कि बैलेंस कार्ड है करके इस पैरामीटर से हम नेमिंग देते हैं रेस्ट कार्ड्स यहाँ पे, या फिर ईच कार्ड। ठीक है, यहाँ पे नेमिंग के लिए, नेमिंग मैं चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कोड का फ्लो। तो फिर मैं ईच कार्ड, तो ऑल कार्ड से क्या आएगा, हर एक कार्ड को एक एक की एक्सेस आएगी। मैं क्या करूँगा, ईच कार्ड पे, अगर ईच कार्ड पे मैं चाहता हूँ कि क्लास लिस्ट ऐड कर दूँ, किसकी क्लास लिस्ट, मैं सभी को सॉलिड बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लास लिस्ट में डाल दूंगा सॉलिड। तो सॉलिड नाम की क्लास में क्या है, हमारी बॉर्डर की प्रॉपर्टी मेंशन की है कि उसकी बॉर्डर हो जाएगी सॉलिड। तो यहाँ से हर एक एलिमेंट की, हर एक कार्ड की हो जाएगी सॉलिड। लेकिन मुझे ध्यान रखना है कि मेरी जो एलिमेंट हर एक कार्ड आएगा वो मेरे प्रीवियस कार्ड के इक्वल ना हो, राइट। प्रीवियस कार्ड को सिर्फ डैशड रहना है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, इफ केस लगाऊंगा कि इफ प्रीवियस कार्ड इज नॉट इक्वल टू मेरी जो करंट कार्ड है, मेरी ईच करंट कार्ड एंड देन प्रीवियस कार्ड अगर इक्वल नहीं है तभी आप सॉलिड वाला बॉर्डर लगाओ, तभी आप सॉलिड वाला बॉर्डर लगाओ। इसमें एक और एज केस है कि सबसे पहले आप किसी एक बॉक्स को एंट्री करोगे, राइट। सबसे पहले इनिशियली क्या करोगे, सारे बॉक्सेस आपके पास यहाँ पे पड़े हैं, यहाँ पे इसको रिमूव किया, आपके पास यहाँ पे सभी कार्ड्स पड़े होंगे। मैं इसको लाइव सर्वर में ओपन करता हूँ, अगर ऐसा किया तो आपके पास सभी एलिमेंट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। लेकिन आप जिस भी सेल को फर्स्ट एंटर करोगे तब आपके पास जो प्रीवियस कार्ड में रहेगी वो रहेगी अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया। तो उस केस में मुझे क्या करना है, मुझे कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ प्रीवियस कार्ड, इस प्रीवियस कार्ड यहाँ पे नेगेट सिंबल लगा दूंगा तो कर दूंगा रिटर्न। अगर मेरा प्रीवियस कार्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर प्रीवियस कार्ड है तो ये होगा ट्रू एंड देन नेगेट के कारण फॉल्स हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको इग्नोर करके अगले स्टेटमेंट चल जाएगा। अगर यहाँ पे ऑलरेडी रहता है फॉल्स तो ये ट्रू करके यहीं से रिटर्न कर जाएगा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। फाइन, अभी हम हमारे जो टास्क है इसको देखते हैं। तो अभी मैंने इसको करा रीलोड, आता हूँ, मेरा सबसे बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट है वो है मेरा बॉर्डर। मैं आता हूँ किसी और एलिमेंट में एंड देन इस एलिमेंट से मैं ऊपर निकल जाता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरी जो प्रीवियस कार्ड है वो हो रही है डैश, बाकी सभी है सॉलिड। तो ये मुझे जहाँ भी जाता हूँ उसके मुझे ऐसा प्रीवियस कार्ड मुझे फॉलो करती रहेगी। फाइन, तो इस टास्क को भी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टास्क में। थैंक यू।